हरिओम मेरे प्रिय सिंह राशि के साथियों, नवंबर महीने का अंत देगा आपको भयंकर परिणाम। नव ग्रहों की स्थिति चौंकाने वाली भविष्यवाणियां इन 7 दिनों की। चलिए जानते हैं कैसे। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। देखिए, आपके दैनिक जीवन में होने वाली उठापटक और तमाम कार्यों को हम चंद्रमा की स्थिति से देखते हैं, इसलिए पूरा प्रिडिक्शन आपकी सिंह लगन और चंद्र राशि पर आधारित है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे इन 7 दिनों की ग्रहों की स्थिति आपके बर्थ चार्ट में क्या चल रही है, आपकी गोचर कुंडली में क्या चल रही है। कार्य क्षेत्र में लगातार प्रयास की आवश्यकता आपको होने वाली है, पर यही भविष्य की सफलता की नींव भी रखेगा। संपत्ति से जुड़े परिणाम सामान्य रहेंगे, इसलिए धैर्य रखें। पारिवारिक समर्थन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, क्योंकि शुक्र आपके पराक्रम के घर में बैठे हैं। प्रेम संबंध में भावनात्मक जुड़ाव गहराएगा। यात्रा आपको आराम देगी, रूटीन से राहत भी होगी। छात्र निरंतर प्रयास से सफलता पाएंगे, क्योंकि वहां पर चंद्रमा और गुरु की जो है स्थिति है। हल्के जीवन शैली बदलाव जैसे पर्याप्त नींद, विश्राम थकान को कम करेंगे। धीमी प्रगति भी सफलता की ओर कदम बढ़ाएगी, इस पर भरोसा रखें। इस समय आर्थिक मामलों पर ध्यान केंद्रित रहेगा। समझदारी से योजना बनाकर धन की स्थिति को आप बेहतर कर पाएंगे, अपने पक्ष में कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, आपके 4th हाउस में मंगल बुध की युति बनी हुई है, सूर्य की युति बनी हुई है, जो हमारे भूमि भवन वाहन और माता पक्ष का घर है। तो कहीं ना कहीं आपको भूमि से रिलेटेड लाभ होगा। घर की जो है आप मरम्मत करवा सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं, घर बनवा सकते हैं, भूमि ले सकते हैं आप, या फिर वाहन का सुख आपको मिलेगा। माता को आप तमाम सुख देते हुए इस समय नजर आएंगे। अत्यंत ही शुभ रहने वाला है ये समय। पर करियर हो या फिर कारोबार, आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शुभ समाचार मिलते हुए नजर आएंगे। घर परिवार से लेकर दोस्त यार तक आपको भरपूर समर्थन और सहयोग देंगे। और शुरुआत में नौकरी पेशा लोगों को मनचाहे स्थान पर तबादले की शुभ सूचना भी प्राप्त हो सकती है। यदि आप नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे हैं, तो इस समय आपको कोई अच्छा ऑफर भी मिल सकता है। चूंकि यह समय आपके पक्ष में है, इसलिए पदोन्नति या फिर आपकी आधिकारिक शक्तियों में बढ़ोतरी ज़्यादा होगी। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि राहु सप्तम भाव पे बैठे, जो साझेदारी व्यापार को भी रिप्रेजेंट करता है। इस समय अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। पूर्व में किए गए निवेश का इस समय आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके संचित धन में वृद्धि होगी, और इस समय योजना से हर प्रकार से लाभ आप धन प्राप्त कर पाएंगे। विद्यार्थी वर्ग पूरे मनोयोग के साथ पढ़ाई करेंगे। परीक्षा प्रतियोगिता में मनचाहे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। हम ये कह सकते हैं कि परीक्षाओं में झंडे आप गाड़ने वाले हो, क्योंकि देखिए चंद्रमा वहाँ पर है। वहाँ पर 9 नंबर लिखा है, धनु की राशि, यानी धनु राशि जिनके स्वामी गुरु हैं, यानी गुरु वहाँ पर बैठे हैं। तो हम ये कहेंगे कि बहुत शुभ स्थिति है। पंचम भाव आपका इस समय पीड़ित नहीं है, तो संतान की उन्नति होगी, संतान पक्ष से राहत मिलेगी। शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। लव लाइफ आपकी बेहतर होगी। प्रेम बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। तो अपनी बस सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। मौसम बदल रहा है, इसलिए लापरवाही ना बरतें। पुरानी बीमारी आपको दोबारा परेशान कर सकती हैं। करियर और व्यापार दोनों अच्छे रहेंगे। बिजनेस में कोई नया कार्य शुरू आप कर सकते हैं। गुरु आपके 12वें घर में बैठे हैं, और विशेष रूप से शनि पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। इस समय जो है नौकरी पेशा लोगों को विरोधियों से सावधान रहना है। आपके प्रेम संबंध में जो है सामान्य स्थिति रहेगी। वैवाहिक संबंध ठीक रहेगा। आपके जीवन साथी को नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। आपके धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। विद्यार्थियों को किसी भी हालत में लापरवाही नहीं करनी है, नहीं तो जो बनी बनाई सफलता है वो आपके हाथ से छिन जाएगी। परेशानी आपको ही होगी। केतु आपके लगन में बैठे हैं, और राहु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय आपका डिटैचमेंट दुनियादारी से दूर होता हुआ नजर आएगा। पूजा पाठ धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। अच्छा ही है, क्योंकि राहु आपको देखिए धार्मिक प्रवृत्ति में ढालकर साधना की तरफ ले जाकर आप अपनी समस्याओं का स्वयं निवारण करने के लिए सक्षम होंगे। राहु के अकॉर्डिंग, केतु के अकॉर्डिंग आप चलते हैं, तो आपको किसी भी चीज़ से जो है वंचित नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि गुरु का ही चेला यहाँ पर केतु है। तो कहीं ना कहीं जब आप धर्म से जुड़ जाते हैं, तो केतु आपको सभी चीज़ों से दूर करने की बजाय आपको तमाम सुख देना शुरू कर देता है। आप केतु के अकॉर्डिंग चलना शुरू कीजिए, क्योंकि इस समय आप जो आपके शरीर पर किसी का आधिपत्य है, तो वो केतु का है, क्योंकि केतु आपके लगन में बैठे हैं। तो सिंह राशि के जातकों का ये नहीं है कि आपको दुनियादारी से अलग कर दिया, ये है, ऐसा नहीं है। वो केतु आपको बस मोक्ष की तरफ ले जाने का कार्य करता है। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। शनि अष्टम भाव में बैठे हैं, जो कि गुप्त ज्ञान का, गुप्त विद्या का, हॉस्पिटलाइजेशन, बीमारी, आयु को रिप्रेजेंट करता है, गुप्त धन को रिप्रेजेंट करता है, तंत्र मंत्र साधना को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं हनुमान जी की निरंतर सेवा करना आपके समस्त नवग्रहों को काफ़ी अच्छा करेगा। ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिवलिंग पर